पाठ टीका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी विद्यालय का निरीक्षण का पत्र जो भी निकल रहा है, अभी वर्तमान में डीडीसी डीएम की अगुवाई में उनके द्वारा बनाई गई टीम के नेतृत्व में विद्यालय का निरीक्षण करने का पत्र जारी हो रहा है। तो सभी विद्यालय के एक एक बिंदु की जांच होती है। विद्यालय की साफ सफाई, बिजली हो या शौचालय हो या विद्यालय का रंग रोगन हो, हर पहलू की जांच करने का पत्र में लिखा होता है। लेकिन जहाँ तक शिक्षक की जांच करने की बात आती है, विद्यालय में शिक्षक के पठन पाठन की जांच की बात आती है, तो उसमें पाठ टीका का जिक्र जरूर होता है कि शिक्षक पाठ टीका लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इस बात का जिक्र जरूर होता है। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे आपको कि पाठ टीका लिखे कैसे जाता है, पाठ टीका क्या है, पाठ टीका क्यों लिखते हैं, आपको विस्तार से बताते। एक संक्षिप्त में आपको बता दे कि आप दिन भर जो कक्षा में कम से कम एक शिक्षक को 6 घंटिया लेना अनिवार्य है और एक सप्ताह में कम से कम एक शिक्षक को 45 घंटे पठन पाठन करना है। ऐसा शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो शिक्षक 6 घंटिया ले रहे हैं, तो प्रत्येक घंटी में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट पर क्या कार्य देते हैं और उन्हें गृह कार्य क्या देते हैं, सब कुछ वो विवरणी होती है, संक्षिप्त विवरणी होती है। और अगले दिन आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे उसके भी विवरणी होती है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पाठ टीका लिखा कैसे जाता है, पाठ टीका क्यों लिखा जाता है, पाठ टीका लिखना क्यों जरूरी है। तो चलिए आपको बोर्ड पर लिए चलते हैं और वहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे कि पाठ टीका लिखा कैसे जाता है। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बोर्ड पर और वहाँ पर आपको विस्तार से बताते हैं कि पाठ टीका कैसे लिखा जाता है। कि पाठ टीका कैसे लिखा जाता है। पाठ टीका लिखने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे आपके पास शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रत्येक साल या कैलेंडर जारी किया जाता है कि किस महीने में कितने कार्य दिवस में किस पाठ को पढ़ाना है, उसका इसमें जिक्र रहता है। इसे मासिक शैक्षिक कैलेंडर कहा जाता है, जो वर्ग 1 से लेकर 8 तक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और आपके पास यह एक रजिस्टर होनी चाहिए, छोटी सी है, यह आपके पास ये रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें यह सब डाटा लिखा हुआ है कि जैसे दिनांक, घंटी, वर्ग, विषय, प्रस्तावित पाठ के संक्षिप्त, टिप्पणी, क्रियापद, कार्य, अभिव्यक्ति। यदि आप इसमें नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसको आप एक रजिस्टर में खींच करके कलम से आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के क्रम में इसमें पहले जो होती है, विद्यालय खुलता है, साफ सफाई होती है, प्रार्थनाएं होती है, राष्ट्रगान होता है, उसके बाद वर्ग में पठन पाठन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले विद्यालय की साफ सफाई, प्रार्थना, राष्ट्रगान होने के पश्चात पहली घंटी लगती है। तो पहली घंटी में तो पाठ टिप्पणी कैसे लिखा जाता है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे वर्ग 6 में मेरी पहली घंटी है, उसके बाद विषय है सामाजिक विज्ञान और किताब का नाम है हमारी दुनिया। तो जैसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है कि पाठ टिप्पणी में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है, जैसे कि हम उस दिन क्या पढ़ाए हैं, यह पाठ टिप्पणी जो है एक दिन पहले लिखा जाना होता है कि अगले दिन हम वर्ग कक्ष में जाएंगे तो हम
क्या पढ़ाएंगे। कम से कम आज अभी समय ऐसा हो गया है, कम से कम एक शिक्षक को 6 घंटिया पढ़ानी है, और 6 घंटिया पढ़ाने के क्रम में 6 घंटे की आपके पास पाठ टिप्पणी लिखी होनी चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं, पहला पाठ है तो लिख दिया है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार होता है उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार होता है। सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र आदि होते हैं। सूर्य में अपना प्रकाश होता है। इतनी सारी चर्चा पाठ टिप्पणी में लिखा होना चाहिए कि आपने उस जो 40 मिनट की घंटी होती है, 40 मिनट में आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। और उसके बाद इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी होती है, जैसे दिनांक, घंटी, वर्ग, विषय, और इसमें जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसके पढ़ाना है। तो यह एक दिन पहले लिखा जाता है। तो एक दिन पहले लिखे आप इसको डाटा इसमें लिखना है कि आप हाँ यह विषय पढ़ानी है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य होता है, जिसे पृष्ठपट कार्य भी कहा जाता है, ब्लैकपॉट वर्ग। इसमें क्या है, जैसे हम क्या किए कर सकते हैं कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, एक सूर्य का चित्र बना सकते हैं, सूर्य का चित्र बना सकते हैं। और इसके अलावा आप टीएलएम का प्रयोग भी कर सकते हैं बना करके बच्चों को समझाने के लिए बेहतर ढंग से। और श्यामपट्ट कार्य में सूर्य, सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र आदि होते हैं, और तीसरा सूर्य में अपना प्रकाश होता है। संक्षिप्त टिप्पणी ही लिखनी होती है और श्यामपट्ट कार्य जो आप किए हैं, और अंत में आप अभियुक्ति में भी कुछ दर्ज कर सकते हैं। यह हो गया पहली घंटी। अब दूसरी घंटी वर्ग 5, पर्यावरण और हम, सामाजिक विज्ञान ये पढ़ाते हैं। तो पर्यावरण और हम, और पहला पाठ है नाथुला, पटना से नाथुला की यात्रा है। इस पाठ में शुरुआत जो हो रही है, ठंड पटना जंक्शन पे है, नवंबर माह की ठंड है, सब सिकुड़े हुए हैं। तो उसमें इसमें इसका जिक्र करना है कि जिस जो आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना है आपको, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम में संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। जैसे हम लिख चुके हैं, 8 नवंबर 2010 की ठंडी रात में पटना जंक्शन पर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। गंगटोक की स्मारक, संस्कृति धरोहर एवं विभिन्न प्रदेशों की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं। यह इतना जिक्र कर दिए। अब इसमें कुछ मुख्य बातें भी आई हुई है, उसको श्यामपट्ट पर हम लिख दिए। जैसे पटना बिहार की राजधानी है, नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। स्मारक किसे कहा जाए, जैसे यहाँ पर एक शब्द आ चुका है स्मारक। स्मारक किसे कहते हैं? स्मारक ऐसी संस्था होती है जो विशेषतः किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति पे बनाई जाती है। और एक है, और गंगटोक की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। इतना जिक्र करना है। ये संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। उसके बाद तीसरी घंटी वर्ग 7वीं में सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाते हैं, हमारी दुनिया। तो हमारे इस पाठ में जो पहला पाठ की शुरुआत हो रही है तो, और सत्र की शुरुआत भी हो रही है, तो पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज करते हैं वर्ग तीसरी घंटी की, जो 7वीं में मेरी घंटी पड़ती है, सामाजिक विज्ञान हमारी दुनिया। इसमें पाठ की शुरुआत हो रही है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक पाठ का नाम है। तो इसमें जो मुख्य विषय को चर्चा करनी है क्लास में, उसके बारे में विस्तार से बच्चों को पाठ टिप्पणी में रजिस्टर पर लिखिए, या कोई कॉपी खरीद कर उस पर खाचा खींच लीजिए, उसमें लिखिए, जिक्र करना होता है। देखिए इसमें लिखना क्या है, जैसे मुख्य बिंदुओं को ही लिखना है। धरती के ऊपर हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धरती के नीचे से पानी निकलता है। धरती के नीचे सिर्फ पानी, मिट्टी नहीं है, कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती है। पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की खानें भी होती है। संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है बस, इससे पता चले यदि कोई अधिकारी आकर के विद्यालय जांच करते हैं, अगर आपसे पाठ टिप्पणी टीका आप लिखे हुए हैं, उसकी मांग होती है अधिकारी के द्वारा, तो आप अधिकारी को दिखा सके और अधिकारी संतुष्ट हो सके कि हाँ, आप वर्ग कक्ष में बच्चों के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। तो श्यामपट्ट कार्य भी श्यामपट्ट कार्य तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, श्यामपट्ट कार्य करना। तो श्यामपट्ट कार्य पर भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे से पानी, सोना, चांदी, कोयला इत्यादि निकलता है। बहुत कुछ श्यामपट्ट पर आप कर सकते हैं। पाठ टीका ज़्यादा
लिखने में दिक्कत नहीं है, कठिनाइयाँ नहीं होगी यदि आपने हमारे संपूर्ण वीडियो को देखा होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद।